त्रेता युग में एक महान पक्षी थे जिन्होंने राजा दशरथ के साथ गहरी मित्रता निभाई। उन्होंने यह पवित्र वचन दिया था कि यदि कभी दशरथ जी के परिवार पर कोई भी संकट आएगा तो वे निसंकोच आगे बढ़कर उसकी रक्षा करेंगे। ऐसे वीर, त्यागी और धर्मनिष्ठ पक्षी थे गिद्धराज जटायु। आर्षि कश्यप और माता विंता के पुत्र अरुण सूर्यदेव के सारथी थे। अरुण के दो पुत्र थे, बड़े पुत्र का नाम संपाति और छोटे पुत्र का नाम जटायु था। दोनों भाई दंडकारण्य वन की विंध्याचल पर्वत घाटियों में रहने वाले निशाकर ऋषि की सेवा करते थे और उनके आश्रम में रहकर अपना समय बिताते थे। एक बार जटायु भोजन की खोज में आकाश में उड़ रहे थे, तभी उन्होंने देखा कि एक राजा तपस्या में लीन है। उसी समय कुछ राक्षस उनकी तपस्या भंग करने के लिए उन पर हमला करने लगे। यह देखकर जटायु तुरंत उनके पीछे आ गए और राक्षसों से भीषण युद्ध कर राजा दशरथ की रक्षा की। जब राजा दशरथ की तपस्या पूरी हुई तो उन्होंने देखा कि एक विशाल गिद्ध ने सभी राक्षसों का वध कर दिया है। राजा दशरथ ने आभार प्रकट करते हुए उनसे पूछा, तुम कौन हो? जटायु ने विनम्रता से उत्तर दिया, मैं जटायु हूं। ये राक्षस आप पर हमला करने वाले थे, इसलिए मैंने आपकी तपस्या भंग होने से बचाई और इनका अंत कर दिया। यह सुनकर राजा दशरथ ने जटायु को प्रेम से गले लगाया और उन्हें अपना मित्र मान लिया। कुछ समय बाद शंबासुर नामक दैत्य ने इंद्रलोक पर आक्रमण कर दिया, जिससे इंद्रदेव और अन्य देवता हारने लगे। तब इंद्रदेव ने जटायु से सहायता मांगी, लेकिन शत्रु की विशाल सेना के कारण जटायु अकेले उसे परास्त नहीं कर पा रहे थे। अंत में इंद्रदेव के कहने पर जटायु ने राजा दशरथ से सहायता मांगने के लिए संदेश भिजवाया। राजा दशरथ ने शंबासुर का वध कर इंद्रलोक और जटायु दोनों की सहायता की। इस घटना के बाद दशरथ और जटायु की मित्रता और भी गहरी हो गई। वे एक दूसरे को भाई समान मानने लगे और यह वचन लिया कि किसी भी संकट में एक दूसरे के परिवार की रक्षा करेंगे। वनवास के समय जब रावण माता सीता का हरण कर दंडकारण्य वन के ऊपर से जा रहा था, तभी जटायु को किसी स्त्री की करुण पुकार सुनाई दी। उन्होंने देखा कि रावण माता सीता को बलपूर्वक ले जा रहा है। जटायु ने तुरंत रावण को रोकने के लिए उससे युद्ध किया, लेकिन रावण ने उनके पंख काट दिए, जिससे वे घायल होकर धरती पर गिर पड़े। घायल अवस्था में जटायु की श्री राम से भेंट हुई। अंतिम क्षणों में जटायु ने बताया कि वे राजा दशरथ के मित्र हैं और माता सीता के हरण का पूरा समाचार दिया। इतना कहकर जटायु ने अपने प्राण त्याग दिए। इसके बाद श्री राम ने उन्हें अपने पिता के समान सम्मान दिया और पूरे विधि विधान से उनका अंतिम संस्कार किया।